ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को देखकर बहुत खुश है कि बच्चे अपने पुराने संस्कारों को बदल रहे हैं और बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय भी दिखा रहा है कि अगर बदलना नहीं है तो फिर सजाओं के लिए भी हमको तैयार रहना है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे, बाप अभी साथ दे रहा है और ज्ञान भी मिल रहा है, समय भी है, तो क्यों ना हम अपने आप को बाबा की याद से और समझ से, क्योंकि क्या होता है जितनी जितनी समझ खुलती जाती है उतना उतना आत्मा अपने को बाबा से भरने का प्रयत्न को और पुरुषार्थ करती रहती है। और बिना समझ के भले ही कान सुनते रहेंगे, लेकिन समझ ही नहीं आई बाबा के भाव। बाबा मुझ आत्मा के लिए कह रहा है, तो बाबा ने कहा परिवर्तन अभी आत्मा नहीं कर पाती है, इसलिए बाबा खुश होते हैं तो बाबा तो हाथ भी उठवाते हैं, बच्चे बाबा से वादा करो कि हम अपने पुराने संस्कारों को बदलेंगे। तो सुनते हैं आज बाबा ने उन बाबा ने आज हमारे लिए फिर क्या मीठी मीठी बानी चलाई है। तो बाबा ने आज 22 तारीख की मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी, और प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। अगर पवित्रता है तो ही बाबा ने कहा योग भी आएगा। किस में योग चाहिए? बाबा ने कहा आपकी वाणी में योग जौहर चाहिए। हाँ, जिसको बाबा ने जौहर कहा है शक्ति को, तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर तो ज्ञान सुनाने से कोई भी फायदा नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम पतित से पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो? पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसीलिए तो समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ विष्णु की जब पूजा करते हैं तो बाबा ने कहा फिर समझते नहीं कि यह कौन है। तो बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वो सब जानते हैं। तो बाबा क्या बोले, अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। क्यों बोला बाबा भाव अंधश्रद्धा है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, माना कुछ क्या नहीं जानता है बाबा? भगवान इन बातों को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि सब बाप सबके दिलों को जानते हैं, फिर तो ये बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा व बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है, इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं है। यह ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं, समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हम यह धंधा ही नहीं करते। जाने जाननहार अक्सर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते ही हो, आकर पतितों से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ। क्यों बनाओ?
क्यों आ जाओ? क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं, इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं, है ना। और जन्मों के तो हैं ही हैं, लेकिन इस जन्मों के पाप भी हैं, क्योंकि इस जन्म के पाप तो बताते ही हैं, पता ही होता है कि हमने ये किया। तो बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत बहुत डिससर्विस करते हैं, बी के आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, इसका तो बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से मिट नहीं सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब तो किसको भी तीर लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना, जो पाप करते हैं वो तो जन्म जन्मांतर से भी हैं, बहुत हो जाते हैं। इसीलिए तो गाया जाता है, सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। तो बाबा ऐसा क्यों हमको कह रहा है? क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुम जो भी पाप करते हो और गलती करते हो, विकर्म करते हो, तो फिर कहते हो अब बाबा को क्या बताना, सब तो पता है बाबा को, कौन सा बाबा देख नहीं रहा है। तो बाबा क्या बोले कि मैं नहीं देखता हूँ ऐसे। तो बाबा देखता नहीं है क्या? बाबा को पता नहीं है क्या? हाँ, भगवान को तो हम भक्ति में भी कहते आए हैं कि सब भगवान, भगवान की तो करोड़ों आँखें और करोड़ों हाथ हैं। लेकिन बाबा ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि बाबा अपनी फितरत को बताता है कि मैं खराब चीज़ को देखता ही नहीं हूँ। मैं क्यों देखूँ खराब चीज़ को? क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। तो ये खुद ही समझ जाना चाहिए कि बाबा जहाँ पाप है वहाँ तो बाप है ही नहीं। तो जब बाप है ही नहीं का मतलब क्या है कि मतलब बाबा का साथ, बाबा की शक्ति, बाबा की जो भी कहो कृपा और आशीर्वाद, बाबा का प्यार, बाबा की श्रीमत वहाँ पर होती नहीं, वहाँ से गायब हो जाती है, जिसको बुद्धि का चट होना कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ मेरी बात ही याद नहीं है, जहाँ मेरी श्रीमती नहीं है, वहाँ तो मैं हूँ ही नहीं, वहाँ पर मैं होता नहीं हूँ। तो होता नहीं हूँ का ही मतलब है कि मैं जानता नहीं हूँ। जानते की बात ये नहीं है कि बाबा ने कहा मैं देखूँ क्यों, मैं बस समझ गया हूँ, मैं देखूँ क्यों, मैं देखकर क्या करूँ, मैं अपने को पतित थोड़ी बनाऊँगा। तो बाबा तो सदैव एवर प्योर है, एवर पावन है, तो वो खराब चीज़ों को ना तो देखता है, ना ही अपनी वृत्ति में रखता है। बाबा जानता सब कुछ है। तो बाबा ने कहा ये तो ड्रामा के अंदर एक लॉ बना है कि जैसा और वैसा, जितना और उतना, ये तो लॉ बना है। तो वो अपने आप वो मशीनरी चालू हो जाती है कि अगर बाबा की श्रीमत से हटकर कर्म किया तो उसका बाबा बैठ के नहीं, वो कर्म खुद ही बदल जाता है, किसमें? विकर्म में। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, तो बाबा कहते हैं योग पाई का भी नहीं है, इससे फ़ायदा ही क्या। बाप कहते हैं मुख्य बात तो है ही याद से पावन बनने की, पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज़ करने की, प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है? बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे, बोलेंगे कैसे? वो तो अव्यक्त है, ये सब अंधश्रद्धा है। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं, बाप जानते हैं ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है, ये तो अपना खुद चार्ट को देखना है। हाँ, बाबा आज क्या भी बोल रहा है कि मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि ये मुझे कम याद कर रहा है, ये मुझे ज़्यादा याद करता है, ये मुझे बहुत याद करता है।
बाबा कह रहे हैं ये तो अपने चार्ट से चार्ट रखो और खुद भी जान सकते हो कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अरे जितना हम याद करेंगे उतना ही तो भगवान को याद पहुँचेगी हमारी। तो बोलने जैसी कोई बात ही नहीं है कि बाबा हमको तो देखता ही नहीं है ना, बाबा तो उन्हीं को देखता है। ये शिकायत भी कईयों की रहती है, बाबा तो इन्हीं की सुनता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। अरे पहले ये तो देखो कि हम सुनने जैसा कितना क्या करते हैं बाबा का। हाँ करते जितना और उतना। बाबा कहते ना तुम मेरा ध्यान रखेंगे तो मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूँगा। अब कर्तव्य करना नहीं है, अधिकार पाना है। बस कर्तव्य कुछ करना नहीं है, बस अधिकार दे दो हमें, अधिकार दो। नहीं, अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक कर्तव्य नहीं करेंगे। तो याद करने का कर्तव्य तो हमको करना ही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाप जानते ये बहुत याद करता, ये कम याद करता। ये तो अपना चार्ट खुद ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे। नहीं, जब खुद याद करे तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं कई है ना ऐसे, जो आज बाबा कह रहे हैं ना कि कई हैं जो कहते हैं तुम लगाओ ना हमारे बदले योग, तुम करो ना हमारे लिए, तुम करो हमारा, है ना। कि तो हम कहते हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं करते, हमारी तो तुम्हें फिक्र ही नहीं, हमारी तो इज्जत ही नहीं है। अरे बाबा कह रहा है कि मेरी याद मेरे लिए ही काम आएगी ना, तो तुम अपनी याद करो। तो मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत ज़ोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते, हमने तो बहुत सेवा की है। परंतु बाप कहते पहले तो तुम पावन बनो, बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं, ज्ञान तो बहुत से है, जैसे 84 के चक्कर को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई भी ख़त्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को ही याद करते रहते हैं, उनके बिगैर हमारा है ही कौन। ये भी गपोड़ा ही मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं वह नहीं, ये तो समझ नहीं सकते, अनजाने में कह देते हैं हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगैर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं, ऊंच पद पा न सके। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सकें, फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई है। हिसाब चाहिए ना, हम कितने को आप समान बनाते हैं, प्रजा भी बनानी पड़े ना, तब राजाई का पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ है नहीं, योग में रह जौहर भरे तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जौहर भरता है, तो झट तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल नहीं करो, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, बाबा को जानने की क्या दरकार है। जो करेंगे सो पाएंगे, बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हमने फलानी जगह जाकर सेवा करी। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो? पहली बात ही यह है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी समझना है। ये तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह है, ये सब खलास होना है। हमारा तो काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो। बाबा से पूछते शादी पर जाएं तो बाबा कहेंगे भले जाओ, वहाँ भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा हो जाते हैं, श्रीमत पर चल न सके, बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम श्रीमत चाहिए ना, ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके।
याद कर न सकें। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है उनसे वर्षा ले लो, तो वो मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। तो बाबा ने कहा भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको न दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें। तो बाबा राय देते बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं, फ़कीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसीलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। ऐसे बहुत काम करते हैं, बात मत पूछो, फिर खुद समझते नहीं हैं कि हमारे सिर पर तो पापों का बहुत भारी बोझ हो जाता है। ज्ञान मार्ग में कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है, धर्मराज के तो बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे, तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। तो बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह ड्रामा में नोंद है। इन सब बातों को समझना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा बनाया ही क्यों है, चक्कर में लाया ही क्यों है, चक्कर में तो आते ही रहेंगे। ये तो अनादि ड्रामा है ना, चक्कर में ना आओ तो फिर दुनिया ही न रहे। मोक्ष तो होता नहीं है, मोक्ष का भी मुखिया का भी मोक्ष नहीं हो सकता, तो 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्कर लगाएंगे। ये तो ड्रामा है ना, सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा, पहले तो पति से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जानकर करेंगे भी क्या, पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं। बाबा कहाँ तक हम बाबा को कहाँ तक याद करते हैं, बाकी बाबा ये बैठकर जाने, इससे फ़ायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो तुम पाएंगे, बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं। ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं, फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए हैं, तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद का बल और जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बगैर ऊंच पद तो मिल न सके। यहाँ आते नर से नारायण बनने के लिए, पति थोड़े नर से नारायण बनेंगे, पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की, उस सब्जेक्ट में भी पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन बनना मौसी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है कि हम बाबा का बन गए, खैर खाली नाम के बाबा के बने हुए हैं, बाकी कुछ करते नहीं हैं धारणा। देवता बनने के लिए पहले पवित्र तो जरूर बनना पड़े, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बिगर पवित्रता किसको ज्ञान दे न सके। बाकी बाबा देखते भी कुछ नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वोट भी ड्रामा में नोंद है। शरीर बिगर बाप कैसे बात करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है तब सुनती और बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं और जानूं कैसे। समझते बाबा तो सब जानते, हम विकार में जाते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने, साक्षी होकर देखता हूँ। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है, यह कपूत है वह सपूत है।
सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। तो इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं कि बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। कोई तो डल हेड हैं तो धारणा कर नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर तो टू लेट हो जाएंगे, भंबोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी नहीं रह सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले। यही तो फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य तो बाप से ले लेवें। देहाभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट है, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देख करके देना है। वरदान है आज का, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। बाबा समझाते हैं, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए है, संस्कार जागृत हो जाते हैं तो ये भी माया के भूत हैं। जैसे कहते हैं ना, इसके अंदर भूत है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, वो पुराना संस्कार जाग जाता है तो उसको भूत कहते हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे राजा, फिर बाबा कह रहा है, जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार करनहार, ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन बुद्धि और संस्कार हैं। तो पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो ये साकार कर्मेंद्रियाँ स्वतः ही सही रास्ते पर आ जाएंगी। देखो कितना अच्छा बाबा समझा रहा है कि जो ये आँख कान नाक हाथ मुख जो कंट्रोल नहीं होते ना, तो बाबा कह रहे हैं पहले मन और बुद्धि और संस्कार पर कंट्रोल करो। तो ये जो मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल होंगी तो ये बाहर की कर्म इंद्रियाँ खुद कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।